श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में पंडित जी ने दो नए उपाय बताए हैं। पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इसमें इस उपाय को कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अखंड लक्ष्मी धन की प्राप्ति के लिए, बड़े से बड़े रोग के निवारण के लिए और दिवाली के समय 11 दिए का वर्णन इस वीडियो में बताया गया है। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिया। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद, ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? भूल से भी वो वृक्ष अगर बड़ा हो गया, हम चले भी गए, उस बेलपत्र के वृक्ष में से कोई पत्ती तोड़कर शंकर जी को समर्पित करेगा तो हमने जो वृक्ष लगाया है, हमारी ना जाने कितनी पीढ़ी उस बेलपत्र के चढ़ने से तर जाएगी। चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं
इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा, कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। शंकर की आराधना कैसी करी जाए? शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा? केवल एक कटोरी में दूध, 2 प्रदोष, कहा शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, एक महीने के अंदर, पूर्णिमा के अंदर, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के अंदर 2 प्रदोष पड़े। वो दोनों प्रदोष जब पड़े, उस प्रदोष में थोड़ा सा, आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल। आप बाबा को देव तो सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहां? जम के बोलो, शंकर के शिवलिंग समर्पित करें। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, धन वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मंगा, अपने अपने घर चले जाते, बाबा से प्रार्थना। हम प्रयास करेंगे अब की बार की दीपावली का दर्शन 31 तारीख की रात्रि का आप लोगों को YouTube चैनल से, और आस्था चैनल अगर थोड़ा बहुत दर्शन भी आपको करेंगे, प्रयास करेंगे कि 31 तारीख को जो दीपावली रहे, वो दीपावली में आप और हम सब कुबेर भंडारी की उस, लोग आते हैं 11-11 दीप प्रज्वलन करते हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, बाबा से विनय करते हैं।